साथियों, जब से रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट आई है सभी बच्चे डरे हुए हैं। वो बच्चे भी डर रहे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और वो भी डर रहे हैं जो पूरे साल मेहनत किए हैं। डर सबको लगता है। मैं जब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था तब मुझे भी ऐसा ही डर लग रहा था, और एग्ज़ाम डेट आने के बाद तो इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि यार अब हम क्या पढ़ें, मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन लगाएं, हम रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन लगाएं, साइंस को हम किस बुक से पढ़ें कि ज़्यादा नंबर हमको साइंस में मिल जाए। और इन सब को लेकर के मैं क्या करता था कि सबका कैलकुलेशन करता था कि साइंस में अगर 20 नंबर आया, मैथ में 20 आया, रीजनिंग में 20 आया, जीके जीएस में हम अगर 5 नंबर भी ला देंगे, तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम एक प्रेडिक्टेड स्कोर बनाते थे कि इतना नंबर मेरा आ सकता है। आप ये अंदाज़ा तब लगाएंगे जब आप कुछ पढ़े होंगे। अगर आप साल भर तैयारी किए हैं और आपको भरोसा हो गया है कि हाँ, रीजनिंग कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, मैथ का कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम उसको लगा लेंगे, साइंस हम इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि कहीं से भी पूछे हम उसको लगा लेंगे। और वे बच्चे ज़्यादा डरे हुए होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं। अब उनके पास 2 महीने का समय बचता है, 3 महीने का समय बचता है, या फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, फिर वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कौन सी बेहतर यूट्यूब क्लास है जहाँ से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, या फिर वो ऐसे ऐसे मटेरियल ढूंढने लगते हैं कि जिसको पढ़ करके हम 2 महीने में सिलेक्शन ले लें। तो भाई, ये कोई हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 महीना अगर आप पढ़ेंगे, 3 महीना पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि आपको थ्योरिकल लिखना पड़ता है। तो आप थ्योरी में थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो बना के क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखना है, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर देना है, एक टिक लगाना है। वही टिक निर्धारित करेगा कि आप सही जगह पे लगाए हैं या फिर गलत जगह पर लगाए हैं, और वही टिक आगे जा कर के आपका रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर हम 2 महीने में तो तैयारी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म की संख्या आप लोग देख रहे हैं वो 1,08,00,000 के समथिंग है, और वैकेंसी कितनी दी गई है? 32,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सोचिए कि 1 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उसमें से केवल 32,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे जॉब के लिए। अब वो 32,000 बच्चे वही बच्चे होंगे जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, आप अगर पढ़ेंगे तो बेहतर नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको एक सही दिशा में पढ़ना होगा, सही क्वेश्चन पढ़ने होंगे, सही तरीके के मैथ लगाने होंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अच्छे से आप लगाने होंगे। तब जा कर के आप 2 महीने में नंबर पा सकते हैं कि आपका ठीक ठाक नंबर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि इस समय जो बेरोजगारी की समस्या चल रही है, एक वैकेंसी के ऊपर 300-400 बच्चे फाइट करते हैं, और 300-400 बच्चों में से कोई एक बच्चा जो अच्छी मेहनत करता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले कुछ मूल चीज़ों को याद रखना होगा। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस स्वयं आप लोगों को साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करता था। जब 2 महीने बचे तो मेरी जो पढ़ने की तैयारी थी, पढ़ने का तरीका था, वो कैसे हमने उसको बनाया। तो सबसे पहले अभी आपके पास 2 महीने का समय है, तो 2 महीने के समय में जो बच्चे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए मैं अब बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको क्या करना चाहिए। वे बच्चे जो अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं वो अपना एक टाइम टेबल बना ले, और टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट के लिए समान समय निर्धारित कर लें कि जैसे 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 2 घंटे हमको रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटे हमको साइंस रिवीजन करना है, और 1 घंटे में हमारे जो जीके और करंट अफेयर है उसको रिवाइज करना है। तो इस तरह अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके 6 घंटे कवर हो जाएंगे आपके इन सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास समय बच रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। 1 प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट,
3 प्रैक्टिस सेट जितने भी आप लगा सकते हैं एक दिन में उतने कवर करते रहिए, क्योंकि समय कम है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग पढ़िए। तो 6 घंटे अगर हम आपके निकाल देते हैं तो दिन के कम से कम आपके पास 4 से 5 घंटे तो ज़रूर बच जाएंगे। अगर 4 से 5 घंटे आपके बचते हैं तो उसमें आप लोग 3 प्रैक्टिस सेट आराम से लगा सकते हैं। तो एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो एक महीने में 90 और 2 महीने में 180 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप 180 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारी नौकरी हो जाएगी। और अगर आपके पास पिछले साल के रेलवे ग्रुप डी वाले ओरिजिनल पेपर हैं तो उसको आप लोग प्रैक्टिस सेट में उपयोग करिए, या आपके पास पिछले साल के प्रैक्टिस सेट नहीं हैं या फिर पिछले साल का जो ओरिजिनल पेपर है वो नहीं है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए और अपना मोबाइल नंबर भी दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए जो पिछले साल का रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था उसके 150 या 60 के समथिंग क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। उसके बाद में मेरे पास जो 2020 का क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन पेपर हैं, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। इस तरह से आपके पास लगभग 200 से 250 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। उसको आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिए, फिर उसको आप प्रैक्टिस सेट में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उस पेपर को लगाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो दूसरा है कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं जो पिछले साल रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था, तो इससे आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और आपको लगने लगेगा कि हाँ अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन अब की बार अच्छे हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग फाइनल में पहुंचते पहुंचते कभी 1 नंबर से छूट जाते हैं, कभी 3 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी कभी तो पॉइंट से भी आप लोग रह जाते हैं। इसलिए आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस अभी करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपका एग्ज़ाम में आएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और वो इंतज़ार कर रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक ही तरीका बताऊंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस चैनल पे आप लोगों को वही मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है सेम उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। आप उस टाइप के क्वेश्चन को रट लीजिए और अगर आप याद कर लेते हैं तो और बेहतर है, नहीं तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए अगर आपको याद नहीं होता है तो। जैसे मैं आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, और उसी क्वेश्चन को आप लोग रटते रहिए, उसी टाइप के क्वेश्चन को। और अगर आप उसी टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपका मैं 2 महीने के अंदर मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके साथ साथ आप लोग वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी। मैं बुक या फिर किसी किताब के चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा, आपको वही क्वेश्चन पढ़वाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये तो हो गया मैथ का। इसके साथ मैं आप लोगों को रीजनिंग बताऊंगा। रीजनिंग भी मैं वही क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं सिलेक्ट होकर के आया हूं तो मुझको मालूम है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए जो वो पढ़ने से हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताऊंगा और इसके साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और अगर हम साइंस की बात करें
तो साइंस में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जैसे ही मैं वीडियो साइंस का अपलोड करूं तो आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठिए। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और 4000 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं लाइव आप लोगों को क्लास दूंगा। उसमें साइंस बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा और मैथ की क्लासें लाइव दूंगा। उसमें आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसका सलूशन मैं लाइव बताता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और साइंस में मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। साइंस में चैप्टर वाइज अगर आपको मैं 1 लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूं तो समझ लीजिए कि वो 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। अगर आप लोगों साइंस जो मैं बताऊंगा, जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कंप्लीट याद कर लेते हैं 2 महीने के अंदर, तो समझ लीजिए कि साइंस में आप लोग 25 में से 22-23 नंबर आराम से पा जाएंगे। ये याद करके रखिए। उसके बाद मैं आपको जीएस और करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाऊंगा और पिछले साल के जो करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे कि आपको पिछले साल के भी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे और वर्तमान के जितने भी करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर और जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैथ में आप लोगों को अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को फॉलो करेंगे तो 20 से प्लस नंबर आप मैथ में लाएंगे। और रीजनिंग अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और जैसे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा उस तरह से आप पढ़ेंगे तो रीजनिंग भी आप लोग समझ लीजिए कि 30 अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपके सही होंगे। और कौन से क्वेश्चन रीजनिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद आ जाता है हमारा साइंस। साइंस तो मैंने आपको बताया कि 20 नंबर आराम से पाएंगे अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर को आप देखते रहते हैं। और करंट अफेयर और जीएस से आप लोग अगर 10 नंबर नहीं तो 5 नंबर भी अगर ले आते हैं दोनों मिला करके तो सोच लीजिए कि आपके इधर मैथ में 22 नंबर, रीजनिंग में आपके 25 नंबर, साइंस में आपके 20 नंबर, तो कितने हो गए सोचिए 67। और इधर अगर आप जीएस में से 5 नंबर लेके आते हैं तो आपके बन जाते हैं 71 नंबर। अगर आप 2 महीने में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आराम से इस तरह से 71 नंबर मिल सकता है। और वे बच्चे जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अगर वो मेरे साथ जुड़ते हैं तो सोच लीजिए कि उनको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो एक बार तो पूरा पढ़ लिए हैं, अब उनको केवल निचोड़ मिलने वाला है। अगर आपको निचोड़ मिल गया सारे चैप्टर का और इसके साथ साथ साइंस का तो आप लोग तो इस 90 या 80 प्लस और 90 के बीच में आपके नंबर आराम से आ जाएंगे। तो जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 80 प्लस नंबर आराम से लेके आएंगे और जो 2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं वो 70 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा उनका, अगर मेरे साथ लगते हैं तो। और अगर आप लोग लाइव मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे तो उसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। अगर वो पूरा होता है तो मैं आपके साथ लाइव भी आऊँगा। और मेरी ड्यूटी जो है वो कभी नाइट में रहती है कभी डे में रहती है, तो मुझे सोच लीजिए कि अब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। जैसे ही मुझको टाइम मिल जाएगा मैं फट से आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। और आपको एक नोट्स लेकर के ऐसे ओरल ऐसे बताऊंगा तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के रहिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं मैं आप लोगों को लाइव ऐसे बता दिया करूँगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ इस बार आप लोग रेलवे ग्रुप डी में आराम से सेलेक्ट होइए। और यूट्यूब पर तो बहुत महंगी महंगी क्लासें भी हैं, लोग क्लास अपना बेचते हैं, कोई 2000 कोई 3000 कोई 5000 में। तो वहाँ पर सभी बच्चे इतने
योग्य नहीं होते हैं कि वो उनकी लाइव क्लासें खरीद सकें। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ वो बच्चे जुड़े जो कोई भी प्लेटफार्म पे जुड़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं उनके साथ में पूरी मेहनत करूंगा और अपना 100% दूंगा। अगर आप लोग भी अपना 100% देंगे तो निश्चित ही आपकी बार आपका सिलेक्शन इस रेलवे ग्रुप डी में तो हो ही जाएगा। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो अब केवल सब्जेक्ट पे आधारित रहने वाला है और इसमें हम सारे चैप्टर को सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरे एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दे दी। और एक बात और याद रखना है कि जो एग्ज़ाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग अगर गलत क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके भी नंबर आपके कटेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप लोग सटीक क्वेश्चन पढ़ें और सटीक तरीके से आंसर दें। अगर आपको डाउटफुल लगता है तो आप आंसर नहीं दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे। और अब आप लोग मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि आप लोगों को कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि मैं आप लोगों को उसमें पढ़ाऊँगा, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई ज़्यादा फैसिलिटी है। इसलिए मैं आप लोगों को जो मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा वो कॉपी में बताऊंगा, और साइंस के जो क्वेश्चन बताऊंगा वो ओरल ऐसे आप लोगों को 1 लाइनर पढ़ूंगा, आप लोग नोट करिएगा। बाद में मैं उसका PDF भी आपको दे दूंगा। और रीजनिंग भी मैं आप लोगों को एक कॉपी में ही अच्छे से समझाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ में अगर कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आप लोगों को फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी, और यही चीज़ें लेने के लिए आप लोग महंगे क्लासें लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी खर्च कर सकते हैं। मुझको मालूम है कि आप सब लोग सशक्त हैं और बड़ी क्लासें भी ले सकते हैं, पैसे भी खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा कुछ चीज़, तो उसके लिए आप लोग हो सकता है कि सब्सक्राइब करने से बचें, या फिर ये सोचें कि हो सकता है कि हमको पढ़ाएगा कि मेरा टाइम ख़राब कर देगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि मैं सिलेक्ट होकर के आया हूं और मुझे 100% अपने खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं आप लोगों को भी सिलेक्ट करवा सकता हूं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ तो मुझको मालूम है सारे तरीके, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो वो आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूँगा तो आपको लगने लगेगा कि हाँ हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली मेरे ही साथ जुड़िए, आप अलग अलग क्लासें भी लीजिए और दोनों में कंपेयर करिए कि मेरी क्लास में क्या बेहतर है और उस क्लास में क्या बेहतर है। अगर मेरी क्लास लेंगे तभी आप एक बेहतर कंपैरिजन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ से हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और कहाँ से हमको सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगला वीडियो हमारा इसी पर रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में जब बातें करता हूं तो लंबी बातें हो जाती हैं समझाने में, कि आप लोगों को विश्वास दिला सकूं कि हाँ हो सकता है। ऐसे भी घर गांव से ही निकले हुए बच्चे शहरों में जाकर के अफसर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग शहर के ही होते हैं। उसी तरह से सभी टीचर्स ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई तरीके में आए और बेहतर तरीके से बोर्ड वगैरह ले तो वही अच्छा पढ़ाएंगे। आपको छोटे यूट्यूब से भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कोई नया टॉपिक, और नए टॉपिक में हमारा रहने वाला है साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से क्वेश्चन बताऊँगा, न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा और पूरे 1 लाइनर और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब चीज़ें दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।